एवरीवन, सिनेमैटिक रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, तभी आपको इसका तीसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि हमने इसके दूसरे पार्ट में देखा था कि मूवी के लास्ट में बारबोसा की एंट्री हुई थी, तो वहीं पर कटलर बैकेट के पास डेवी जोन्स का दिल आ जाता है और वो इसी का फायदा उठा करके समुद्र के सभी लुटेरों को फांसी की सजा दे रहे होते हैं। ये कहानी भी यहीं से शुरू होती है। वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो समुद्र पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे और वो किसी भी तरह का रुकावट अपने काम में नहीं चाहते थे। इसमें लुटेरों के 9 सरदार भी शामिल थे। वे उन्हें भी फांसी की सजा देना चाहते थे। तो उधर बारबोसा, जिसे डियाडर्मा ने फिर से जिंदा किया था, वो उन सभी की मदद करता है जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए, जिसे क्रैकन नाम के एक खूंखार समुद्री जानवर ने खा लिया था। अब वे सभी जैक स्पैरो को वापस लाना चाहते थे, पर उन्हें दुनिया के अंतिम छोर तक जाने का रास्ता नहीं पता था। तभी बारबोसा अपनी सभी टीम को लेकर के सिंगापुर चले जाते हैं, जहाँ पर दूसरे समुद्री लुटेरे होते हैं जिसका नाम होता है साउफेन। बारबोसा उसके पास जाकर के कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नक्शा दे सकते हो जिसमें दुनिया के अंतिम छोर तक जाने का रास्ता बना हुआ है। और वे इसकी मदद से जैक स्पैरो को वापस लाना चाहते थे क्योंकि वो भी उन 9 सरदारों में से एक था। साथ ही वे कुछ जहाज और कुछ नाविकों की भी मांग करते हैं और बारबोसा ये भी कहते हैं कि अब हमें लुटेरी सरदारों का जमघट लगाना होगा जिसमें सभी 9 लुटेरे सरदार शामिल होंगे और हम अपने दुश्मनों का विनाश करेंगे और तुम्हें भी इसमें आना होगा क्योंकि तुम भी 9 लुटेरों में से एक हो। पर वो उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी वहाँ पे पोर्ट रॉयल के कुछ सैनिक आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच विलियम साउफेन को तलवार की नोक पर रख करके कहता है कि अगर तुम्हें बैकेट के साथ सौदा करना है तो जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। मुझे अपने पिता को छुड़ाने के लिए ब्लैक पर्ल जहाज चाहिए और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। तो वे कहते हैं कि तुम बारबोसा और जैक स्पैरो को धोखा दे रहे हो और कल को तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं। पर फिर भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वे सभी नक्शे की मदद से जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तो दूसरी ओर कटलर बैकेट भी उन 9 सरदारों के जमघट में जाने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता होता है। तो वे डेवी जोन्स को अपने पास बुला करके उसे फ्लाइंग डचमन जहाज को चलाने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानता है। तो बैकेट उसके दिल को मार देने की बात करते हैं जिससे कि डेवी जोन्स की मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद डेवी जोन्स को उसकी बात माननी पड़ती है और वो फ्लाइंग डचमन को चलाने लगता है। दूसरी ओर बारबोसा और उसकी पूरी टीम कई दिन सफर करने के बाद फाइनली दुनिया के अंतिम छोर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वे सभी जैक स्पैरो को बताते हैं कि कटलर के पास डेवी जोन्स का दिल है और वो फ्लाइंग डचमन पर अपना कब्जा कर चुका है। डेवी जोन्स भी उनके कब्जे में है, इसलिए उन लोगों ने लुटेरों की विरादियों को बुलाया है जिससे कि उसका विनाश किया जा सके और इन सब में अब हमें तुम्हारी जरूरत है। तो जैक स्पैरो कहता है कि मौत की दुनिया में आना तो आसान होता है पर यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल होता है और भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो वही रात के समय उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि मर चुके होते हैं। उनमें एलिजाबेथ के पिता वेदरबी स्वाम भी होते हैं। उन्हें देख करके एलिजाबेथ जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके पिता उन्हें बताते हैं कि अब मेरी मौत हो चुकी है और वो संदूक जिसमें कि डेवी जोन्स का दिल था उसका राज मुझे पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने मुझे मार दिया। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उस डेवी जोन्स के दिल को अगर किसी ने छुरा से वार किया तो उसकी जगह उसे अपना दिल रखना होगा और फिर फ्लाइंग डचमन जहाज का कप्तान वो बन जाएगा। साथ ही वो पूरी जिंदगी समुद्र की सैर करता रहेगा। इतना कहते ही के साथ वे वहाँ से चले जाते हैं। अब वे सभी कई दिनों तक समुद्र की सैर करते रहते हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है दुनिया के अंतिम छोर से निकलने का। तभी जैक स्पैरो नक्शे में देखता है जिसमें लिखा होता है कि अपसाइड डाउन और उसे पता चलता है कि सूरज ढल नहीं रहा है बल्कि वो नीचे जा रहा है। इसलिए वो ब्लैक पर्ल जहाज को पानी के नीचे डुबाने की कोशिश करता है ताकि वो मौत की दुनिया से बाहर आ सके। सभी इस कोशिश में लग जाते हैं और पूरे ब्लैक पर्ल जहाज को पलट देते हैं। इसी वजह से वो मौत की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही के साथ साउफेन और उनके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं पर टर्नर भी साउफेन का साथ देता है। ये देखकर कि वे सभी समझ जाते हैं कि टर्नर ने अपने पिता को बचाने के लिए बाकी सभी साथियों को धोखा दिया है। तो वही साउफेन जैक स्पैरो को कटलर बैकेट के पास भेज देता है क्योंकि वो बैकेट से अपनी डील कर चुका होता है और बैकेट जैक स्पैरो से एक सौदा करता है। वो डेवी जोन्स को नहीं बताएगा कि जैक स्पैरो अभी भी जिंदा है, पर बदले में उसे कुछ जानकारियां चाहिए। तो जैक स्पैरो कहता है कि मुझे लुटेरों की विरादियों में अच्छा खासा मुआवजा दिला दो, डेवी जोन्स से हिसाब किताब बराबर करा दो और मुझे मेरी आजादी लौटा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये सुनकर के कटलर कहते हैं कि हाँ, और कहता है कि मुझे उन 9 सरदारों के बारे में बताओ, उनके सरदार कौन कौन है और वो कहाँ मिलने वाले हैं और उन 8 के 9 सिक्कों के पीछे का राज क्या है। तो जैक स्पैरो उसे ये सब बातें बता रहा होता है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि साउफेन सोच रहा होता है कि वो विलियम और एलिजाबेथ को पकड़कर ब्लैक पर्ल जहाज पर अपना कब्जा कर लेगा, पर उसी समय बैकेट भी उसे धोखा दे देता है। तभी बारबोसा उससे कहते हैं कि तुम भी हम लुटेरों के सरदारों में शामिल हो जाओ।
हम लुटेरों के पास कैलिप्सो है और ये कोई दंत कथा नहीं है बल्कि देवी खुद मौजूद है एक औरत के रूप में। और हमारे पास दुश्मनों से लड़ने के लिए समुद्र की सारी ताकत है। इसके लिए हमें बस लुटेरों के कवच चाहिए, बदले में तुम जो चाहो ले सकते हो। तो साउफिन उससे कहते हैं कि मुझे एलिजाबेथ चाहिए, पर विलियम उसे ऐसा करने से मना करता है। एलिजाबेथ खुद इस सौदे के लिए मान जाती है। तो रात के वक्त फ्लाइंग डचमेंट के लोग ब्लैक पर्ल पर हमला कर देते हैं, जिससे कि साउफिन की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले वो एलिजाबेथ को अपना कवच देते हुए कहता है कि 8 के पूरे 9 सिक्कों के मिलने के बाद ही तुम आजाद हो जाएगी, पर तब तक तुम एक कप्तान हो। और उसकी मौत के साथ ही डेवी जोन्स के आदमी उन सभी को बंदी बना लेते। वही जेल में एलिजाबेथ बूस्ट्रैप से मिलती है, तो वो बताती है कि विलियम बहुत जल्द ही आपको यहाँ से बचा ले जाएगा। पर बूस्ट्रैप उन्हें बताते हैं कि वो मुझे नहीं बचा सकता है तुम्हारी वजह से, क्योंकि डेवी जोन्स अगर मारा गया तो उसके कातिल को उसकी जगह लेनी होगी और वो हमेशा के लिए डचमेंट जहाज पर कप्तान हो जाएगा। और अगर वो मुझे बचा लेगा तो वो तुम्हें खो देगा और मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे बचाए। तभी वहाँ पे कॉमोडोर नॉरेंटर आ जाता है और वो एलिजाबेथ और उनके सभी साथियों को चुपके से रिहा करवा देता है। और ये सब बूस्ट्रैप देख लेता है और वो डेवी जोन्स को ये सब बात बता देता है। डेवी जोन्स उन्हें मार देता है, जिसकी अगले सुबह बारबोसा और उनके सभी साथी शिपट्रैको टापू पर चले जाते हैं, जहाँ सभी 9 सरदार इकट्ठे होते हैं और वे सभी डेवी जोन्स को हराने की बात करते हैं, जिसे हराना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए उन्हें समुद्र की देवी कैलिप्सो की मदद लेनी होगी। कैलिप्सो समुद्र की वो देवी होती है जिसने डेवी जोन्स को बनाया था। डेवी जोन्स को एक श्राप था, उन्हें ये बताया गया था कि वो 10 साल में बस एक ही बार जमीन पर पैर रख सकता है, जिसमें वो अपनी महबूबा से मिल सकता है। और उसकी महबूबा और कोई नहीं बल्कि डियर डल्मा ही थी, जो कि कैलिप्सो के रूप में इंसानी शरीर में कैद होती है। और वे सभी सरदार अपने अपने सिक्कों को जमा कर लेते हैं। वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि विलियम ने डेवी जोन्स को यहाँ के बारे में बता दिया है और वे अब किसी भी वक्त यहाँ पे आते ही होंगे, तो हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगली सुबह वे सभी बातचीत के लिए समुद्र के बीच एक जगह पे आते हैं, जहाँ एक और एलिजाबेथ बारबोसा और जैक स्पैरो होता है, तो दूसरी ओर विलियम टर्नर, कटलर बैकेट और डेवी जोन्स होता है। वहाँ पर एलिजाबेथ जैक स्पैरो को उनके साथ भेज देती और विलियम को अपने साथ ले लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैक स्पैरो ने उनके साथ गद्दारी किया है। और वे अपने जहाज में वापस आकर के कैलिप्सो को जगाने लगते हैं। वे उन 9 हिस्सों को जला करके बड़े प्यार से कहते हैं कि कैलिप्सो, हम तुम्हें इस जिस्मानी कैद से रिहा करते हैं। ये सुनते ही के साथ डियर डल्मा कैलिप्सो का रूप लेने लगती और वो देखते ही देखते एक विशाल रूप ले लेती है, पर वो डेवी जोन्स से लड़ने के बजाय वहाँ से भाग जाती है। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अब हमें डेवी जोन्स से खुद ही लड़ना पड़ेगा। और वे सभी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पानी में एक बवंडर सा आ जाता है और वो बवंडर पानी में दोनों जहाजों को घुमाने लगता है और दोनों जहाज के नाविक ऐसे ही एक दूसरे से तोप से वार करने लगते हैं, जिसमें से कुछ सिपाही ब्लैक पर्ल में आकर के तलवारबाजी करने लगते हैं। इसी बीच जैक स्पैरो कटलर बैकेट के सैनिकों को चकमा दे करके डेवी जोन्स का दिल ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देख करके डेवी जोन्स उसे मारने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि विलियम टर्नर को डेवी जोन्स मार देता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। वो मरने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ उनसे वादा करती है कि वो उसे मरने नहीं देगी। तब वहाँ पे जैक स्पैरो आता है और वो डेवी जोन्स का दिल उस संदूक से निकाल करके विलियम टर्नर के हाथों चीर देता है, जिससे डेवी जोन्स की मौत हो जाती है। पर विलियम को अपना दिल उस संदूक में रखना पड़ता है, क्योंकि वो अब फ्लाइंग डचमेंट जहाज का कप्तान बन गया था और वो कटलर बैकेट के जहाज पर हमला कर देता है। इस हमले में वे सभी ये जंग जीत जाते हैं और समुद्र में वापस से शांति कायम कर देते हैं। तभी हमें ये भी पता चलता है कि इस श्राप की वजह से विलियम अब 10 साल बाद ही धरती पर अपने कदम रख सकता है और वो एलिजाबेथ स्वाम से मिल सकता है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और बारबोसा दोनों ही वापस से समुद्री लुटेरों के काम में लग जाते हैं और वे समुद्र में वापस से तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी जैक स्पैरो बारबोसा को चकमा देकर के वो नक्शा लेकर के वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।